क्या आप सऊदी अरब में शराब पी सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या सऊदी अरब में शराब पी या फिर बेची जा सकती है? क्योंकि सऊदी अरब के रियाद शहर में शराब की एक दुकान भी खुली है और इस टाइम पर सऊदी अरब का कानून बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो कभी न कभी आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सऊदी अरब में शराब को लेकर के अब आखिर क्या कानून है? तो आज की ये वीडियो आप लोगों को डिटेल में बता देगी कि सऊदी अरेबिया में शराब को लेकर के आखिर क्या कानून है, किन-किन शर्तों पर शराब मिल सकती है, किन लोगों को मिल सकती है और शराब पीने और बेचने से सऊदी अरब में आखिर किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कितनी सज़ा आपको हो सकती है। देखते रहिए वीडियो को एंड तक क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में लिकर को लेकर के, शराब को लेकर के आखिर क्या कानून है। ये बात आप लोगों को पता है कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पर इस्लामिक शरिया कानून फॉलो किए जाते हैं और इन कानून के हिसाब से शराब पीना हराम है, मतलब इलीगल है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया में शराब पीना, बेचना या फिर शराब के बिजनेस में किसी भी तरह से इन्वॉल्व होने पर आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। सऊदी अरेबिया में शराब बेचने और खरीदने को लेकर के कितने सख्त कानून हैं, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक स्टेट है, इसी वजह से यहाँ पर शराब खरीदने, पीने और बेचने वाले को 500 कोड़े मारने की सजा है। ये पुराने रूल के हिसाब से है। अब इस टाइम ह्यूमन राइट की वजह से कोड़े मारना पॉसिबल नहीं होता है। इसी वजह से अगर कोई बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा और 1 लाख रियाल की फाइन लग सकती है और अगर कोई पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 6 साल की सजा और सजा के बाद में लाइफ टाइम डिपोर्टेशन किया जा सकता है। ये सबसे मिनिमम सजा है शराब बेचने और खरीदने वालों के लिए। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इतने ही सख्त कानून सऊदी अरब में है शराब पीने और बेचने को लेकर के, तो सऊदी अरब के रियाद शहर में आखिर शराब की दुकान खोली ही क्यों गई है? तो दोस्तों इस चीज को आप ऐसे समझ लें कि सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलना इनकी एक मजबूरी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता है कि सऊदी अरेबिया अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट करके टूरिज्म पर शिफ्ट करना चाहता है। इसी वजह से जब पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है तो जिसमें नॉन मुस्लिम भी आएंगे और अगर कोई नॉन मुस्लिम आएगा, यूरोपियन कंट्रीज से आएंगे, साउथ एशियन आएंगे, तो उनको यहाँ पर लिकर यानी कि शराब चाहिए होगी। तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए या फिर जो एम्बेसीज यहाँ पर है सऊदी अरब के रियाद में, दुनिया भर की कंट्रीज की एम्बेसी हैं और उनके एम्बेसडर यहाँ पर हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई डिफरेंट कंट्रीज के राजदूत यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए इंडिया का ही कोई डिप्लोमेट्स यहाँ पर आया हुआ है, तो उन लोगों के लिए सऊदी अरब में जो भी रेजिडेंट नॉन मुस्लिम है उन लोगों के लिए लिकर शॉप खोली गई है, यानी कि शराब की दुकान खोली गई है। यानी कि अगर आप मुस्लिम हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, दुनिया की किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप सऊदी अरब में शराब ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। तो अब बात आती है कि सऊदी अरब के जो सिटीज हैं उनके आउटर एरिया में जो छोटी छोटी जगहों पर लोग रहते हैं, वो लोग देसी जुगाड़ से शराब बना लेते हैं, पीते हैं और बेचते भी हैं। तो इस मामले में सऊदी का लॉ और ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि देसी शराब बनाने में जो जुगाड़ यूज किया जाता है वो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि जहरीली शराब बन जाती है। साउथ एशियन यानी कि फिलीपींस के कई ऐसे लोग हैं जो कि शराब पीकर मर गए हैं, उनको पता ही नहीं चला है कि उनको आखिर हुआ क्या है और वजह बस इतनी सी थी कि उन्होंने देसी जुगाड़ से अपना शराब बनाई और वो शराब जहरीली बन गई, उसी को पीकर मर गए हैं। इसीलिए सऊदी अरेबिया में नशा मुक्ति केंद्र, यानी कि अगर आप शराब के एडिक्शन से छूटना चाहते हैं तो प्राइवेट लेवल पर आपको सऊदी अरब के रियाद में, जद्दा में और डिफरेंट सिटीज़ में आपको शराब छोड़ने के तरीके, शराब छोड़ने की जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ तक कि सऊदी अरब का जो कानून है शराब को लेकर के, वो नॉन मुस्लिम के लिए पार्टी में भी शराब पीने को अलाउ करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई नॉन मुस्लिम पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसमें सारे नॉन मुस्लिम ही हैं, यूरोपियन है, कहीं के भी हैं, क्रिश्चियन है, तो वो लोग शराब पी सकते हैं पार्टी में। हालांकि ऐसा अभी तक कोई घटना नोटिस नहीं की गई है सऊदी अरब में जिसमें पार्टी में शराब पी गई हो। अगर आप लोगों की जानकारी में है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि सऊदी अरब में शराब को लेकर के आखिर क्या कानून है और सऊदी अरब में
शराब की दुकान खोलना इनकी मजबूरी क्यों बन गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।